नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्याग एडवोकेट और आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 257 जो कि अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 280 हो गई है। विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट, परिवाद को वापस लेना। दोस्तों, जब किसी कंप्लेंट में जब किसी परिवाद में किसी एक्यूज के अगेंस्ट सम्मन इशू हो जाते हैं, वारंट हो जाते हैं या सम्मन और वारंट होने के बाद यदि एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, अपनी जमानत नहीं कराता, कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसे एब्सकॉन्ड 82 सीआरपीसी यानी फरार घोषित किया जाता है। तो क्या फरार घोषित होने के बावजूद भी या वारंट होने के बावजूद भी क्या एक्यूज ऐसी कंप्लेंट को, जो कंप्लेंट एक्यूज के अगेंस्ट चल रही है, ये कंप्लेंट किसी भी मैटर में हो सकती है, मारपिटाई में, लड़ाई झगड़े में, 420 में या पैसों के लेन देन में अथवा चेक बाउंस के मामले में भी, तो क्या ऐसी कंप्लेंट में एनबीडब्ल्यू वारंट जारी होने के बाद या एब्सकॉन्ड फरार घोषित होने के बावजूद भी क्या कंप्लेनेंट या एक्यूज ऐसे केस को खत्म करा सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है यस। दोस्तों, जब किसी केस में कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों के मध्य कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ये कंप्रोमाइज जो होता है ओनली कंप्लेंट केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो जब कंप्लेंट केस में दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो जाता है तो परिवादी के द्वारा ऐसे केस को वापस लिया जा सकता है, जिसके लिए कंप्रोमाइज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 257 में एप्लीकेशन कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 280 में एप्लीकेशन पेश की जाती है। 257 सीआरपीसी क्या कहती है? इसके अनुसार यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर करने से पूर्व, फाइनल आदेश पारित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध, जहां अभियुक्त एक है या एक से अधिक है, उन सभी के अगेंस्ट या उन सब में से किसी एक के अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, ऐसे परिवाद को वापस लेने के लिए उसे परमिशन दी जाए। तो कोर्ट के द्वारा समाधान के सफिशिएंट ग्राउंड देखने के बाद ऐसी कंप्लेंट को परिवादी के द्वारा वापस लेने की उसे परमिशन दी जाती है। और ऐसी परमिशन मिलने पर 257 की एप्लीकेशन रिसीव होने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा उस कंप्लेंट को वापस कर दिया जाता है और ऐसी कंप्लेंट को, ऐसे परिवार को वापस करने पर ऐसा माना जाता है जैसे एक्यूज को एक्यूटल यानी बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इस प्रकार की कंप्लेंट चल रही है जिसमें उसके वारंट हो गए हैं या एब्सकॉन्ड कर दिया जाता है या उस कंप्लेंट में किसी अन्य प्रकार की कोई कार्रवाई चल रही है, और यदि एक्यूज परिवादी से समझौता करना चाहता है, तो समझौता होने पर, कंप्रोमाइज होने पर परिवादी के द्वारा इस प्रकार के केस को, इस प्रकार की कंप्लेंट को वापस लिया जा सकता है। और ये कंप्लेंट इस प्रकार वापस होगी जैसे एक्यूज को कोर्ट के द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की लीगल जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।